एक और बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। पूछताछ जारी है, डॉक्टर इश्तियाक से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है और इसमें झारखंड अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पहले लड़कों को तैयार किया जाता था। इश्तियाक ने कहा, डॉक्टर इश्तियाक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। लिस्ट के हिसाब से वीडियो भेजा जाता था और फिर लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता था। वीडियो देखने के बाद ब्रेन वॉश किया जाता था। ये खुलासा बहुत अहम हुआ है। दरअसल 25 संदिग्ध इस मॉड्यूल में थे जिनको वेरीफाई किया गया था और बड़े टेरर मॉड्यूल के तहत एक बड़ा ऑपरेशन इंडिया में करना था, लेकिन उसके पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मॉड्यूल से जुड़े गए लड़कों को डॉक्टर इश्तियाक से मिलाया जाता था और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, बड़ा खुलासा हुआ है और क्या अपडेट है, दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। देखिए अंजलि, जब से डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ साथ दूसरे जो अलकायदा मॉड्यूल जो भारत में स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और बेसिकली जो झारखंड जो अलकायदा मॉड्यूल था उसका जब भंडाफोड़ हुआ तो उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तारी की गई। डॉक्टर इश्तियाक से लगातार पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। डॉक्टर इश्तियाक ने, जो हमारे सोर्सेज हैं स्पेशल सेल के, उन्होंने डॉक्टर इश्तियाक के बारे में बताया कि उन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि वो पहले जो है वो वीडियोस और किताबें पढ़वाकर लड़कों का ब्रेन वॉश किया करते थे और उसके बाद उनको जिहाद के रास्ते पे धकेल दिया करते थे। इसके अलावा पूछताछ में यह भी बताया कि जो भी जो युवक थे वो अगर किसी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं देते थे या हिचकिचाते थे तो उनको धमकी दी जाती थी कि उनको जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और जिहाद के नाम पर उनको आतंकी साबित करके पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको पूरी जो जिंदगी है वो जेल के अंदर काटनी होगी। इस बात से डर जो है वो पैदा किया जाता था लड़कों के मन में और तकरीबन 24 से 25 लड़के डॉक्टर इश्तियाक के इस मॉड्यूल में थे, जिसमें आधे से ज्यादा लड़कों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दूसरे राज्यों की जो एसटीएफ और एटीएस वगैरह है जो एटीएस है उनके जरिए गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी भी तकरीबन 10-12 लड़के ऐसे हैं जो अभी भी भारत में घूम रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इन लड़कों की तो जो लड़के जो भिवाड़ी राजस्थान में जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो लड़के उस भिवाड़ी जाने से पहले बुलंदशहर में भी आए थे। बुलंदशहर में भी तकरीबन 2 से 3 दिन रुके थे, जहां पर इश्तियाक ने उनको जो हाइडआउट्स दिए थे उनके खाने पीने का इंतजाम किया था। उसके बाद वो वाया बताया जा रहा है कि दिल्ली होते हुए भिवाड़ी पहुंचे थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये जानने में जुटी है कि बुलंदशहर से जो लोग लड़के चले थे जिनको भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया था वो किस रूट से दिल्ली कैसे आए और दिल्ली में उनको किसने मदद की, किसने शेल्टर दिया और दिल्ली के बाद वो भिवाड़ी आखिर पहुंचे कैसे। ये तमाम चीजें ऐसी है जिनको दिल्ली पुलिस इस समय खंगाल रही है सेल और स्पेशल सेल अब इश्तियाक से भी लगातार पूछताछ कर रही है और उनका ये दावा है कि इसमें खबर है कि 25 ऐसे युवा थे जिनको वेरीफाई किया गया है, जिसमें 15 अलकायदा में शामिल होने की खबर है क्या, और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? देखिए अंजलि, जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर इश्तियाक जो अलकायदा जो मॉड्यूल था जो भारत में जो आतंकी जो मॉड्यूल स्थापित करने की बात है उसमें 24 से 25 लड़के इश्तियाक ने तैयार किए थे जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। आतंकी वारदातों में, आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उनको तैयार कर लिया गया था, जिसमें से तकरीबन 50% जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी 50% के आसपास तकरीबन 10-12 लड़के अभी ऐसे हैं जिनके बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दूसरे राज्यों की पुलिस जैसे एटीएस एसटीएफ के साथ मिलकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जो राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जगह जगह है। मैंने आपको जैसे बताया कि बुलंदशहर में ये लड़के 2 से 3 लड़के जो है वो बुलंदशहर में रुके थे, जिनको डॉक्टर इश्तियाक ने शेल्टर दिया था, खाना पीने का इंतजाम किया था और उनके रहने का इंतजाम किया था। 3 दिन के करीब के आसपास ये लड़के वहां पे रुके थे। उसके बाद ये दिल्ली आए और दिल्ली से फिर ये राजस्थान के भिवाड़ी पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इसी रूट को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बुलंदशहर से जो लड़के जो चले थे वो दिल्ली कैसे पहुंचे, किसने उनको दिल्ली पहुंचाया और दिल्ली से फिर वो लोग जो है वो भिवाड़ी कैसे पहुंचे और कितने कितने दिन वो भिवाड़ी और दिल्ली में रुके थे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो पूछताछ में अभी जो है साफ होनी बाकी है। फिलहाल इश्तियाक लगातार पूछताछ चल रही है इश्तियाक से और इश्तियाक लगातार पूछताछ में अहम खुलासे भी कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इन जो अलकायदा मॉड्यूल जो है इसके तार जो है वो आईएसआई फरातुल्ला जो भारत सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो आतंकी शामिल है फरातुल्ला उससे भी जुड़ रहे हैं। फरातुल्ला लगातार जो है वो वीडियोस देता था और उनके कई वीडियो
वीडियोस भी भारत में सेल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं। जो संदिग्ध जो आतंकी जो गतिविधियां हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए उकसाने के जो वीडियो है, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के भी हाथ लगे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस अलकायदा जो मॉड्यूल है, ये आईएसआई से जुड़ रही हैं। इसके अलावा झारखंड मॉड्यूल भी तैयार करता दिख रहा है। इन तमाम बातों में डॉक्टर इश्तियाक ने एक बात ये भी साफ पूछताछ में ये बात भी साफ हुई है कि डॉक्टर इश्तियाक भारत में एक बड़ा जो है अलकायदा मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में था और लगभग हर राज्य में जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने की भी वो कोशिश में लगा हुआ था कि इन लड़कों की सहायता से बड़ी वारदातें जो हैं भारत में अंजाम दी जा सके। जी ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।